तो हम लाइव सेशन में आ चुके हैं। सही। गुड है। बेहतरीन है। भाई तुम आज के लाइव सेशन में बहुत उम्दा चीजें मिलेंगी आप। लेट्स सी कि क्या हम कर सकते हैं। हमारे पास आज बहुत कुछ है आपको देने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ आगे। तो ये है हमारा आज का एजेंडा। ओके। अभी तक सिर्फ 3 पार्टिसिपेंट्स आए हैं, तो ये मैं लिंक जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग मास्टर क्लास में भी सेंड कर दूं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है गुरु मेंबर्स। लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है, काइंडली जल्दी से लाइव सेशन में आ जाएं। तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं जूम के ऊपर। ठीक है। ठीक है, तो investing.com। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। वालेकुम सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करम है। अच्छा जी, अली हमजा भाई भी आ चुके हैं, इम्तियाज भाई भी आ चुके हैं। गुड है। अच्छा जी। इसके अलावा हमारे पास फ्री वाले जो लोग हैं सिर्फ 2-3 ही आए। ठीक है। ओके ओके ओके। सही है, तो जल्दी जल्दी सेशन जो है हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सही है। तो हमारे पास सबसे पहले जो है आज का एजेंडा सुन लेते हैं पहले। आज का एजेंडा जो है संडे लाइव वेबिनार का, वो है बिटकॉइन मार्केट अपडेट। बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, बीटीसी डोमिनेंस का क्या मूव हो सकता है। ठीक है। कैसे पता चलेगा कि 20 मिलियन कॉइन्स हैं, उससे भी ज्यादा। ठीक है। उनमें से कौन से कॉइन्स ऐसे चूज किए जाएं जिनमें प्रॉफिट बनने के चांसेस होते हैं। सही है। Q&A सेशन करेंगे, सभी पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस का जवाब दिया जाएगा। ठीक है। प्रीमियम ग्रुप की अपडेट इतनी वो है, मतलब कि अच्छा है, जबरदस्त कर रहे हैं। तो वो प्रोग्रेस जो है दिखाएंगे। इसके अलावा जो है फ्री ग्रुप वालों के लिए भी ओपन कन्वर्सेशन है हमारे पास। स्पेशल टिप्स फॉर अपकमिंग वीक।
टॉप 3 कॉइन्स कौन से हो सकते हैं आउट परफॉर्म करने वाले, और इम्पोर्टेंट मार्केट इवेंट्स जो अफेक्ट करेंगे वो है सीपीआई का डेटा, जिसको मैं अभी खोल के बैठा हुआ हूँ investing.com के ऊपर। बाय द वे, इसका मैंने सिखाया हुआ है कि किस तरह से आप ये डेटा निकाल सकते हैं investing.com के ऊपर। ठीक है, सही है, गुड है, सही है, सही है। हमारे पास पार्टिसिपेंट्स आते जा रहे हैं तो हम स्टार्ट ले लेते हैं। ठीक है, बहराम भाई भी आ चुके हैं। ओके ओके, शुमाइला मेरी बहन भी आ चुकी हैं, गुड है, बेहतरीन है, सही है। तो हम स्टार्ट लेते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर के उस पे। ठीक है, अब सीन ये है कि हमारे पास सीपीआई का डेटा आने वाला है। सीपीआई क्या है? सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर्स होते हैं। ये ये जो है ना, ये, ठीक है, 42 आवर्स बाद ये इवेंट होगा सीपीआई का, 13 मई को। तो ये जो है मार्केट में वॉलेटिलिटी लाएगा, और इससे बिटकॉइन के ऊपर थोड़ा सा असर पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि सीपीआई डेटा बहुत अहम जो है नंबर्स होते हैं, बहुत अहम सीपीआई के। सही है। तो यहाँ पर जो है अप्रैल मंथ का सीपीआई डेटा, मतलब इन्फ्लेशन का नंबर जो है, इन्फ्लेशन की रफ्तार कितनी चल रही है परसेंटेज के हिसाब से, वो पता चल जाएगा। सही है। तो जो भी लोग आए हैं उनको मैं कह दूं कि भाई सेशन अभी स्टार्ट हुआ है, सही है ना, बेफिक्र रहें। तो सबसे पहले मैंने सोचा पहले ये न्यूज़ कवर कर लूं तो बेहतर रहेगा। तो हमारे पास 2.4% पिछला प्रीवियस डेटा था इन्फ्लेशन का, मतलब 2.4% इन्फ्लेशन चल रही है प्रीवियस अभी तक। फोरकास्ट किया जा रहा है कि ये नंबर सेम आना चाहिए, 2.4% आना चाहिए। ये जो बड़े बड़े माहिर तज्जियाकार के बैठे हुए हैं ना, इकोनॉमिक्स, वो कह रहे हैं कि 2.4% होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअल जो है वो आएगा 13 मई को, अप्रैल महीने का, ईयर ऑन ईयर का, मतलब साल का। सही है, साल के हिसाब से। तो इससे मार्केट की जो है डायरेक्शन भी पता चलेगी, और मार्केट का नेक्स्ट मूव भी जो है क्लियर नजर आएगा कि बिटकॉइन की प्राइस कहाँ निकलने वाली है। अगर ये नंबर सेम आया 2.4%, तो मार्केट रैली करेगी बेशक। अगर ये 2.4% से जो है ऊपर आया, तो इसका मतलब है बिटकॉइन में स्लाइटली डंप आएगा, करेक्शन लेगी बिटकॉइन की प्राइस। ठीक है, अगर 2.4 से नीचे आया ये नंबर, तो मार्केट और ज्यादा बुलिश होके कुछ ही दिनों में अपने ऑल टाइम हाई के पास खड़ी रहेगी बिटकॉइन की। वैसे ऑल टाइम हाई जाते हुए नजर आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। सही है ना, इससे इनकार नहीं है। तो ये डेटा बहुत अहम है, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव करके रखना है। सही है। अब आते हैं हम जो है आज के एजेंडा के ऊपर, बिटकॉइन की मार्केट अपडेट दे देते हैं आप लोगों को कि नेक्स्ट मूव पॉसिबल क्या हो सकता है। देखें, अगर नंबर कम आया, ये जो फोरकास्ट किया जा रहा है, इस नंबर से ऊपर आया, तो मार्केट के लिए खतरे की निशानी है। सही है। अगर इस नंबर से नीचे आया, ये वाला जो नंबर है, तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन कम हो रही है, उसकी रफ्तार कम हो रही है, इन्फ्लेशन में बढ़ावट कम हो रही है। सही है ना। तो इन्फ्लेशन स्टेबल हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, चीज़ों की प्राइसेस थोड़ी सस्ती होंगी। सही है। तो उसका मतलब ये है कि मार्केट्स रैली पकड़ने वाली होंगी, रैली पकड़ेंगी। ठीक है, ओके, लेट्स सी, आएगा तो फिर पता चल जाएगा। ये भी हम लाइव सेशन में कवर कर देंगे आपके लिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, बिटकॉइन का एनालिसिस करते हैं जल्दी जल्दी से। आज के सेशन को जल्दी जल्दी से रैप अप करेंगे, क्योंकि फैमिली फंक्शन की वजह से यार मैं थोड़ा सा लाइव सेशन में लेट भी आया हूँ,
और फिर दोबारा मुझे वहां पे जाना भी है। सही है ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो आपको मैं दे सकूं, फिर भी मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार डॉलर का फर्क है अपने ऑल टाइम हाई से। 5 हज़ार डॉलर का फर्क है अपने ऑल टाइम हाई से बिटकॉइन का, जो कि अच्छी बात है। डंप नहीं होना चाहिए बस, डंप हुई मार्केट तो फिर मसला हो जाएगा। सही है, तो हम जो है वीकली टाइम फ्रेम पे खड़े हैं इस वक्त। और हमारे सारे मूविंग एवरेजेस जो हैं, ईएमए जिसे हम कहते हैं, वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि एक अपसाइड पोटेंशियल मूव आ सकता है, जो कि कहाँ तक जाएगा। मेरा जो टारगेट है $138,000 का, वहां तक पॉसिबिलिटी है। सही है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहां से रिजेक्शन लाजमी आएगा इसको। ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ से रिजेक्शन नहीं आएगा, यहाँ से रिजेक्शन आएगा। कहाँ से? 109,731, यहाँ से, इस एरिया से, इस जोन से, क्योंकि प्राइस वापस इसकी तरफ मूव हो रही है, निकल रही है ऊपर। तो यहाँ से इसको स्लाइटली रिजेक्शन आएगा और फिर वापस हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, एकदम से नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके जाएंगे। सही है, तो नेक्स्ट वीक का क्या सिनारियो हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है नेक्स्ट वीक की? पॉसिबिलिटी क्या दिख रही है? वनडे टाइम फ्रेम खोलते हैं तो हम देखेंगे, तो हमारे पास वनडे टाइम फ्रेम पे, ऑलराइट, तो हमारे पास यहाँ पे एक बुल फ्लैग बनाया मार्केट ने और फिर ऊपर निकली। सही है, वनडे टाइम फ्रेम पे। और अभी जो है अपनी पीक रेजिस्टेंस के पास खड़ी है, जो कि ये है $105 की, मतलब 1,05,800 या 1,06,000 कुछ समथिंग। ठीक है, तो इसको ब्रेक करना जरूरी है। और मार्केट जो है, अगर वॉल्यूम को देखें तो मार्केट जो है, मार्केट में ज्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं है, बाइंग प्रेशर ज्यादा है पिछले कुछ दिनों का। 1 2 3 4 5, चार, हाँ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कैंडल्स जो हैं वो बुलिश बनी है पिछले 15 दिनों की। और 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैंडल्स जो हैं वो रेड बनी है, मतलब कि बाइंग प्रेशर है मार्केट के अंदर। वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब सीन ये है कि क्या यहाँ पे प्राइस सस्टेन करती है बिटकॉइन की? बेशक करेगी, क्यों? क्या वजूहात हैं ऐसी, क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए प्राइस को? करेक्शन आने को आ सकता है, कहाँ तक? 1 लाख डॉलर तक। ठीक है, रीटेस्ट करने के लिए वापस आ सकती है मार्केट, अगर नीचे को यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग मार्केट ने दे दी तो, नीचे की तरफ, जिसके 50-50% चांसेस है। नहीं नहीं, 40% चांसेस है। ठीक है, अब ये है कि ये वाला जो है सपोर्ट एरिया बन गया है हमारा अभी, अभी के लिए। और ये वाला जो है रेजिस्टेंस एरिया अभी के लिए हमारा बन चुका है। ठीक है, सही है यार, ये तामझाम हटा दूं, लेकिन हमारा प्रीवियस एनालिसिस इसी के ऊपर चल रहा है, तो फ्रेश फ्रेश चार्ट के ऊपर करते हैं। सही है, फ्रेश 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 कॉइन बेस नहीं, बाइबिट के ऊपर करते हैं। ठीक है, हाँ, इसके ऊपर करते हैं। तो क्या मुझे समझाना है आप लोगों को? वो मुझे ये समझाना है कि यहाँ सपोर्ट है हमारी 1,02,000 डॉलर पे, और यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस एरिया है। सही है, हमेशा लेवल्स ढूंढने, फाइंड आउट करने, और उसी के दरमियान हमें ट्रेड्स एग्जीक्यूट करनी है। सही है, अब पॉसिबल सिनारियो क्या नजर आ रहा है? पॉसिबल सिनारियो हमें यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि मार्केट जो है वनडे टाइम फ्रेम में, आने वाले हफ्ते का बता रहा हूँ, कि मार्केट जो है यहाँ से इस तरह से मूव ले सकती। ठीक है, और फिर यूं साइडवेज करके फिर ऊपर की तरफ निकले। ओके, ये सिनारियो मुझे मोस्ट लाइकली प्ले आउट होते हुए नजर आ रहा है। सही है, ठीक है, तो
यहाँ पे एक अच्छा सा बुल फ्लैग बनना चाहिए ताकि मार्केट अपवर्ड मूव ले सके। हाँ, अगर मार्केट जो है नीचे की तरफ आती है तो क्या होगा, नीचे की तरफ हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट जोन ये है, 1 लाख डॉलर का। सही है। और दूसरा ये वाला सपोर्ट जोन है 96,800 का। ठीक है। दो जो है मेजर सपोर्ट जोन्स है हमारे। तीसरा सपोर्ट जोन भी है, वो है ये वाला, जहाँ के ऊपर मैं इतना वो श्योर नहीं हूँ कि यहाँ तक वापस आएगी मार्केट। हाँ आएगी जरूर, लेकिन थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके ऊपर फिर। ठीक है। यहाँ पे भी आ सकती है पॉसिबिलिटी, सारी सारे सारे सिनारियोज को हमें एक साथ लेके चलना होता है। सही है। हो सकता है कि सीपीआई न्यूज से मार्केट को थोड़ा सा बेरिश किया जाए और फिर वापस से ऊपर निकाला जाए, क्योंकि मार्केट ने एक हाई मारा है, एक लो भी मारना है मार्केट ने। वो 100 के तक आना चाहिए वो लो, उसके बाद वापस हेल्दी जो है एक अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर जाएगी। अगर अप ट्रेंड नहीं करती तो यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड में चली जाएगी और फिर ये वाला सिनारियो प्ले आउट होते हुए नजर आएगा नेक्स्ट वीक का। ठीक है। मार्केट अपडेट क्लियर है, इसको मैं हटा दूं, बल्कि नहीं इस तरह यस से सर, नहीं। क्लियर है। हाँ बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। ओके। ओके तो हमने देखना ये है कि हमारा ये वाला सपोर्ट एरिया 1,000, 2,000 और 1 लाख 2,000 $205 का ये एरिया सस्टेन रहता है, प्राइस यहाँ पे सस्टेन रहती है, तो फिर फर्दर प्राइस मूवमेंट अपवर्ड का होगा हमारा। ठीक है। अगर यहाँ पे प्राइस लेवल सस्टेन नहीं होता और नीचे को ब्रेकडाउन दे देती है प्राइस, तो हम बेरिश में चले जाएंगे और फिर यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग होगी जिसके चांसेस 40% से 50% है। ठीक है। ज्यादा चांसेस अपवर्ड मूव के हैं। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि हमारे पास कैंडल्स वीकली टाइम फ्रेम की बहुत बढ़िया बनी है, बहुत बढ़िया बनी है, बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम के सपोर्ट के साथ। ये जो कैंडल्स है ना, ये बहुत ही बढ़िया कैंडल्स है। और ये वाली कैंडल क्लोजिंग 6 घंटे में होगी वीकली टाइम फ्रेम की। अगर इस हफ्ते की वीकली टाइम फ्रेम की ये वाली कैंडल क्लोजिंग हो जाती है तो कमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल होती है, बहुत बढ़िया कैंडल है। सही है। इसको शायद बुलिश एंगल्फिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, नाम तो मुझे जहन में नहीं होते कैंडल्स के, लेकिन ये कैंडल बढ़िया होती है अपवर्ड मूव के लिए, अच्छे खासे। अब कैसे मैं कह रहा हूं, यहाँ पे देखें, ये वाली यही एग्जैक्ट यही कैंडल यहाँ पे बनी थी। उसके बाद प्राइस ने कितना मूव लिया, कितना बड़ा मूव लिया। ठीक है। तो बस दुआ करें कि आज की कैंडल क्लोजिंग अच्छी हो जाए बस, और प्राइस जो है 1-2 दिन सस्टेन करे इसी लेवल पे, 1,04,000 से 1,02,000 पे, तो हम नेक्स्ट अपवर्ड मूव लेंगे। ठीक है। ऑलराइट। तो हमारे पास इतने सारे कॉइन्स हैं मार्केट अपडेट को। हाँ सॉरी सॉरी, क्लोज में क्यों कर देता हूँ यार, बड़ी बुरी और गंदी आदत है मेरे अंदर कि मैं टैब्स को क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे साफ सफाई पसंद है। मैं कचरा रख के नहीं काम करता, मेरी आदत है हमेशा। डेस्कटॉप भी मैं साफ रखता हूँ। हर एक चीज में साफ रखता हूँ, कचरा सामने नहीं हो। अच्छा जी। तो हमारे पास बिटकॉइन डोमिनेंस है जिसने अभी ब्रेकडाउन लिया है, अच्छा खासा देखा जाए तो। और फर्दर ब्रेकडाउन लेगी है बिटकॉइन की डोमिनेंस आने वाले दिनों के अंदर। बिटकॉइन की डोमिनेंस कहाँ जा रही है, बिटकॉइन की डोमिनेंस जा रही है 60% पे। सही है। लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाएगी, ऐसा नहीं है कि एकदम से गिरेगी, थोड़ा सा हल्का सा बाउंस लेगी, जैसे आज के दिन इसने लिया है, और थोड़ा सा और बाउंस लेके फिर ये जो एरिया है इसको, ये जो चैनल बना हुआ था ना, ये वाला चैनल,
एक सेकेंड, ये सारी ड्राइंग्स को हटा देते हैं, सही है ना। इसको मैं सारा क्लीन कर देता हूँ। सही है, ये हो गया क्लीन। क्लीन शेप कर दिया इसको हमने। अब मैं बिटकॉइन की डोमिनेंस में क्यों कवर कर रहा हूँ, क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस का डायरेक्ट लिंक है ओल्ड कॉइन्स के पंपिंग की तरफ। अगर आप चाहते हैं ओल्ड कॉइन्स में पंप हो तो बिटकॉइन की डोमिनेंस के ऊपर नजर रखें, ठीक है। ये सीक्रेट स्ट्रेटेजी है, हिंट दे रहा हूं आपको। बहुत कमाल का। ट्रेंड लाइन खींचते हैं। वैसे तो बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन होगी इसकी। ये रहा, ये है कमाल का चार्ट। कहाँ से स्टार्ट लिया है बिटकॉइन की डोमिनेंस ने, ऊपर जाना, और एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट लिया है। सही है, ठीक है। ये एरिया, बल्कि इसको थोड़ा सा, ये मैनिपुलेशन भी कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करूं, ठीक है ना, और इसको मैं इस तरह से कर दूं। अच्छा जी, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो ना मुझे। हाँ, देखें पॉइंट्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। यस, बिल्कुल मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। ओके, सही है। और फिर यहाँ पे एक और चैनल बनेगा, जो कि जो कि ये वाला हो, यहीं से स्टार्ट होगा, बल्कि यहाँ से नहीं, 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 यहाँ से होगा स्टार्ट। ये रहा चैनल बिटकॉइन की डोमिनेंस, ठीक है। अब बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है एक चैनल में मूव हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर इंडिकेटर्स को मैं हटा दूं, सही है, तो हमारे पास ये वाला चैनल बन रहा है, सही है, जिसमें क्लियरली नजर आ रहा है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है। तो नेक्स्ट मूव क्या होगा बिटकॉइन की डोमिनेंस का, ये एरिया 60% का, आने वाले हफ्तों में, ठीक है। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस घूमते घुमाते आएगी, इस तरह से करते हुए ये एरिया, सही है, इस एरिया के ऊपर आएगी, ठीक है। तो इससे हमें क्या फायदा होगा भाई, ये तो बता दो। हमें फायदा ये होगा कि ओल्ड कॉइन्स में अच्छी खासी पंपिंग दिखेगी हम, ठीक है। आने वाले दिनों में ओल्ड कॉइन्स में हमने हमें अच्छी खासी पंपिंग दिखेगी। ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, ये मुझसे चार्ट कहना चाह रहा है। हाँ, हल्की सी स्लाइट, यहाँ पे जिस तरह से मैंने ये लकीर खींची है, स्लाइटली यहाँ पे थोड़ी सी रुक सकती है बिटकॉइन की डोमिनेंस, और फिर फर्दर नीचे जा सकती है। जाहिर है एक ही वे में नहीं जाएगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे होती रहेगी, ठीक है। बिटकॉइन की डोमिनेंस का चार्ट, अच्छा जी, तो ये रहा बिटकॉइन की डोमिनेंस का चार्ट, ठीक है। ये हो गया बिटकॉइन की डोमिनेंस। अब आते हैं हम, जो है हमारे नेक्स्ट एजेंडा के ऊपर। आज का जो एजेंडा है वो है, कैसे पता चलेगा कि कॉइन्स में पंपिंग आनी है। सीधी सी बात है भाई, आरएसआई, क्रिप्टो मार्केट आरएसआई के ऊपर जाएं, coinglass.com के ऊपर आपके पास एक तरह का आरएसआई का हीट मैप नजर आएगा, सही है। इसमें से आप कॉइन्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से आप कॉइन्स फाइंड आउट कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, सही है। तो ओके, तो आप कॉइन्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये है आरएसआई का हीट मैप, ठीक है। कैसे, देखें,
एट्टी, एट्टी का मतलब है कि ओवरबॉट, मतलब भाई बिक्री खरीदारी हो चुकी है, अब सेल करने का टाइम है, इस कॉइन में सेलिंग प्रेशर आएगा अभी। सही है। जो कॉइन आपको 80 पे नजर आए तो उसका मतलब है कि वो गिरेगा। ओके। जो कॉइन 20 की तरफ नजर आए, मतलब इस जोन में नजर आए, जैसे हाई फाई दिख रहा है हमें, मीम फाई दिख रहा है हमें, लेयर दिख रहा है हमें, बीएमटी दिख रहा है हमें, ठीक है, तो उन कॉइन को, मतलब अभी तक वो कॉइन बढ़े नहीं है, वो कॉइन बढ़ेंगे, तो उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके ऊपर टीए करके हम एक अच्छी सी पोजीशन खोल सकते हैं लॉन्ग की। और यहाँ पे, अगर यहाँ पे कॉइन्स हमें अच्छे अच्छे टीए की मदद से मिल जाते हैं, यहाँ से हमने कॉइन ढूंढा कोई भी एक जिसका जो है आरएसआई बहुत ऊपर हो, जैसे कि WCT है, या पिक्सल है, या BNT है। पिक्सल है, पिक्सल को देख लेते हैं। ठीक है। तो आरएसआई हमें काफी हद तक काफी चीजें प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। ओके। तो पेपे है, पेपे का भी आरएसआई बहुत ऊपर चल रहा है फिलहाल। सही है। आरएसआई का मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये स्ट्रेंथ बताता है किसी कॉइन की कि उसमें बाइंग प्रेशर ज्यादा है या सेलिंग प्रेशर ज्यादा आने वाला है, इंडिकेशन देता है, ये इंडिकेटर है। ओके। ठीक है। और ये बिगर टाइम फ्रेम पे काम करता है। ये मेरी हिंट है आपको, ये आपने खुद करना है, ये आपके लिए होमवर्क है कि आपने ढूंढना है बिगर टाइम फ्रेम पे, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे काम इतना परफेक्टली नहीं करता है। सही है ना। तो आपने यहाँ से कॉइन्स निकाले, कोई भी कॉइन पकड़ लें जो रेड जोन में हो उसको शॉर्ट मारे, कोई भी कॉइन यहाँ पे ग्रीन जोन में हो उसको लॉन्ग मार दें, बस सिंपल है। इसमें क्या रॉकेट साइंस है क्या, कॉइन ढूंढना कोई। ठीक है। आई थिंक ये हो गया। उसके बाद आते हैं, उसके बाद आते हैं प्रीमियम ग्रुप की अपडेट देनी ही है आप लोगों को। तो प्रीमियम ग्रुप आप देख सकते हैं, ये हमने प्रीमियम ग्रुप में स्पॉट की एंट्रीज दी हैं, डॉट की, इथेरियम की, और उसके अलावा फ्री ग्रुप में भी मैंने काफ़ी हद तक दी हैं। सॉरी, ये वाला है मैं भूल गया था, ये वाला फ्री ग्रुप में डॉट की दी है, और उसकी क्या कहते हैं यार, इथेरियम की। ठीक है। प्रीमियम में भी काफ़ी सारी एंट्रीज मैंने पहले ही दे दी थी कॉइन्स की। वो ये कॉइन्स थे जो मैंने प्रीमियम में बताए थे आप लोगों को। ओके, कौन से थे, कहाँ गए, एक बार दिखा दूं आप लोगों को, और आप लोगों को बता दूं कि ये कब ये थे। अरे कहाँ चले गए भाई, हाँ ये रहे, 6/5/2025 को मंडे वाले दिन ये कॉइन्स दिए थे। इथीरियम, सही है, आप देख सकते हैं इथीरियम की प्राइस क्या चल रही है अभी। सही है, आप देख सकते हैं फिल वक्त इथीरियम $2500 से रिजेक्शन खा के नीचे आया है। दूसरा कॉइन कौन सा है, डॉट। डॉट के ऊपर देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस है, जो हमने कॉइन दिया था स्पॉट के लिए। ऑलराइट, तो डॉट भी $5 के उससे रिजेक्शन खा के आया है। ये कब दिया था, मंडे को, 6/5/2025 को, एक हफ्ता पहले। सही है। डॉट हो गया। र्यून, र्यून को देख लेते हैं कि र्यून भी दिया था, और र्यून 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 भी अच्छा खासा माशाल्लाह बढ़ा है। सही है। एक हफ्ते के अंदर 1.71 पे खड़ा है अभी। माना, माना को देख लेते हैं। माना भी माशाल्लाह से अच्छा खासा बढ़ा है, देखा जाए तो 0.2 से 0.36 पे चला गया, जबरदस्त। आईसीपी को देख लेते हैं। आईसीपी ये रहा, आपका प्यारा इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। इसका ऑल टाइम हाई आपको दिखाऊं मैं, इसका ऑल टाइम हाई जब ये लॉन्च हुआ था, इतनी इसकी हाइप थी, इतनी हाइप थी जिसकी कोई हद नहीं है। इसका ऑल टाइम हाई $150 यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा था,
इससे भी ज्यादा था, बाइनेंस पे बाद में लिस्ट हुआ ये, सही है ना। तो आईसीपी भी माशाल्लाह से अच्छा चला गया, ठीक है। 4.4 से लेके 5.969 के ऊपर चला गया, जबरदस्त, बेहतरीन। सारी स्पॉट एंट्रीज हमारी प्रॉफिट के अंदर हैं। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो आप बेशक करें। मेरे पर्सनल टारगेट्स इन कॉइन्स के ये हैं जो मैंने लिखे हैं 2026 तक के। 16,000 इथीरियम का, $256 से $200 तक का डॉट का, $10 प्लस र्यून का, $5 प्लस माना का, $15 प्लस आईसीपी का। ये मेरे खुद के टारगेट्स हैं, ठीक है। अब आते हैं हम वापस से अपने एजेंडा के ऊपर। 3 कॉइन्स बताने हैं मुझे नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीक के लिए 3 कॉइन्स कौन से हो सकते हैं? वैसे कॉइन्स काफी पंपिंग ले चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरी एक नज़र है चेन लिंक के ऊपर, सही है, क्योंकि वनडे टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है इसको। ये आप देख रहे हैं ना, ये अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है। ये नीचे आएगा, सही है ना, अभी भी एंट्री ले सकते हैं। मैंने एंट्रीज भी मेंशन की हुई है मेरे ख्याल में प्रीमियम में। तो इसका प्राइस एक्शन कुछ इस तरह से बनेगा आने वाले दिनों का, सही है ना। तो कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन बनेगा इसका, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे जाते हुए देख रहा हूँ चेन लिंक को, चेन लिंक को यहाँ यहाँ पे पॉसिबिलिटी है जाते हुए मैं देख रहा हूँ, ठीक है। चेन लिंक हो गया, और 2 कॉइन्स और देने हैं। शिबा इनू ले लो, आ गया यार। वो परफॉर्मेंस नहीं दिए शिबा इनू ने अब तक, तो मेरे हिसाब से ओके 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 ओके। तो कुछ इस तरह से प्राइस सेक्शन इसका बनेगा कि ठीक है। तो ये एरिया आपका बाय का होना चाहिए, शिबा इनू कौन सा वाला, ये एरिया। और मैं शिबा इनू को कहाँ देख रहा हूँ? शिबा इनू को मैं कहाँ देख रहा हूँ? वेयर? मैं देख रहा हूँ इस जोन में जाते हुए शिबा इनू को, यहाँ पर, सही है। मैं यहाँ पे शिबा इनू को जाते हुए देख रहा हूँ। दूसरा जोन मेरा ये है, ठीक है। ऑलराइट, तो शिबा इनू भी हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे लिख लेता हूँ कौन कौन से कॉइन्स दिए हैं। ओके, कौन सा, लिंक हो गया, शीबा इनू हो गया, इसके साथ साथ जो है, ऑलराइट, तो इसके साथ साथ जो है कौन सा कॉइन है? ओके, डॉट ले लो, डॉट ले लो, डॉट, सही है। डॉट ले लो। डॉट को मैं आने वाले दिनों में $25 पे देख रहा हूँ। 12 नहीं, 12 सॉरी, $12 पे देख रहा हूँ, फिर $25 पे देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये एरिया है डॉट का बाय, ये रहा। इसका प्राइस एक्शन में लिख लेता हूँ कैसे बनेगा। ये जो व्हाइट लाइन है, ये एंट्री जोन्स हैं डॉट के, ठीक है। वैसे मैंने एंट्री जोन्स दिए हुए हैं डॉट के अंदर, फिर भी आपको दिखा दे, सही है, ठीक है। इस तरह से इसका प्राइस सेक्शन बनेगा आने वाले, हाँ, अनटिल अनलेस सीपीआई डेटा जो है खराब नहीं आता। खराब आया तो फिर एंट्रीज नहीं लीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अच्छे प्राइस पे एक पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आपको मैंने बता दिया खराब कैसे आएगा। सीपीआई के नंबर ज्यादा आए तो मार्केट में थोड़ी सी खतरे की निशानी है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा आज का फुल एंड फाइनल। प्रीमियम का भी प्रोग्रेस दिखा दिया।
सही है, इनके ऊपर नजर रहेगी हमारी। लिंक, शिबा इनू और डॉट, ठीक है। सीपीआई डेटा भी कवर कर दिया, और कॉइन का भी बता दिया कि किस तरह से कॉइन्स फाइंड आउट करके उनके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। अब आते हैं क्यूएनए सेशन के ऊपर जल्दी जल्दी से। ओके, सबसे पहले कौन आएंगे? मोहम्मद काविश। मोहम्मद काविश भाई, आप आ जाएं। हम्म, माइक का निशान होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका माइक खुल जाएगा, आप बात कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं सवालात वगैरह प्रीमियम से रिलेटेड भी। मोहम्मद काविश भाई। जी, फरमाइश है कि भाई पॉलीगॉन और एक्सआरपी का भी देख लें। उसका क्या प्राइस सेक्शन देखना है? आने वाले दिनों का ना, देख लेते हैं। एक्सआरपी, एक्सआरपी, राइट, तो एक्सआरपी, और राइट, तो चीजें अच्छी रही तो हमारे पास इस तरह से मूवमेंट आ सकता है। एक्सआरपी 2.6932 आने वाले दिनों में अचीव हो जाएगा अगर इस तरह से मूवमेंट होता है। अगर यहाँ से प्राइस ब्रेकडाउन लेती है नीचे की तरफ, ये एरिया से, इस जोन से, तो फिर हमें एक एक्सआरपी यहाँ पे मिलेगा 1.97 पे, ठीक है। सही है, एक्सआरपी हो गया टाइम टाइप फिश। अगर देखा जाए तो मैं पर्सनली नहीं करता रिकमेंड यार एक्सआरपी, ठीक है। पॉलीगॉन, ओके, सोलाना, पॉलीगॉन और सोलाना, ठीक है। पॉलीगॉन हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं तो भाई बात तो माननी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। सोलाना, सोलाना, सोलाना। हम्म, सोलाना का प्राइस एक्शन सीधा है भाई, इतना बुरा नहीं है, सीधा सीधा प्राइस एक्शन है। यहाँ से इस तरह से हुआ है, और फिर यहाँ से इस तरह से होगा, और फिर फर्दर जो है ये एरियाज हमें दिखेंगे सोल के ऊपर, ठीक है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ कि भाई ये एरिया है दूसरा, ये एरिया निकलना चाहिए, उसके बाद सोल जाएगा हमारे तीर के निशाने के ऊपर। ओके, और फिर नेक्स्ट एरिया हमारा आखिरी वाला सोल का ये रहेगा, जहां पे आपने निकलना है मार्केट से। ओके, अगर इसका आरएसआई देखें तो हाँ, मूवमेंट है, मूवमेंट है, ठीक है। सोल हो गया। पॉलीगॉन, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन को देख लेते हैं भाई। यार पोल यूएसडीटी है, नाम चेंज कर दिया इन्होंने। ओके, तो भाई पॉलीगॉन हमें आने वाले दिनों में यहाँ पे नजर आएगा, ये एरिया है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए। सही है, यहाँ से निकलना चाहिए ऊपर, फिर ऐसा नहीं है कि यहाँ से, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो फिर यहाँ तक आ सकता है। अगर यहाँ से ऊपर निकला तो इस जोन से, तो फिर हमें यहाँ पे नजर आएगा 0.3276 के ऊपर, ठीक है। क्लियर है। अब आते हैं, अबे बस कर दो यार। पीनट, ओ पीनट, पीनट, ओके ओके ओके, पीनट को भी देख लेते हैं। आहा हा हा, क्या मार्क किया था और एग्जैक्टली वहीं पे गया है
पीनट भाई साहब ने तो छक्के छुड़ा दिए भाई। जो हमने एरिया मार्क किया था पीनट का, वही गया है, वही गया है, और वहीं से इसको रिजेक्शन मिली है। कमाल की बात है यार। अच्छा जी। और हमने एक ट्रेड भी ली थी इसके ऊपर, शॉर्ट की, जिसका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ओके, सही है। तो मतलब हमारी एक ट्रेड खराब चली गई पीनट के ऊपर। ठीक है। तो भाई इसमें अभी भी ग्रोथ है, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं है। इसमें ग्रोथ है इसके। इसने जो है बहुत बड़ी कैंडल बनाई है, और देखा जाए तो इसको रिजेक्शन मिली है 0.425 से। ठीक है। नेक्स्ट वीक ये निकलेगा, ये ऊपर ही निकलेगा भाई। इसका जो पॉइंट ऑफ रिलीज है ना, वो ये रहा। ये एरिया है इसका पॉइंट ऑफ रिलीज का। ठीक है। दुआ करो कि यहाँ से इसको सही वाला रिजेक्शन मिल जाए, जो कि मुझे दिख नहीं रहा कोई ऐसी इस तरह की कैंडल नजर नहीं आ रही कि जो यहाँ से इसको नेक्स्ट वीक में रिजेक्शन दे। हाँ, ये ऊपर जाके फिर खाएगा रिजेक्शन। सही है ना। तो आप अगर ट्रेड में फंसे हुए हैं पीनट की, तो काइंडली लॉस बुक कर लें तो बेहतर रहेगा। ये बहुतों को लिक्विडेट करके निकलेगा ये। सही है ना। आएगा, गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा, लेकिन बहुतों को लिक्विडेट करेगा, बहुतों को मारेगा ये तमाचे। उसके बाद आएगा ये नीचे। इसके ऊपर मैंने चेक भी किया था, वेल्स की मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही है आजकल। सही है ना। ठीक है। ये रहा हमारा पीनट कॉइन। ठीक है। सही है। अब जी, जबरदस्त सर, हम तो अभी शुरू हुए नहीं है। इम्तियाज भाई क्या बोलूं अब यार आपको। ठीक है। सही है, बेराम भाई आप आ जाएं, सवाल करें, कोई भी कुछ भी पूछें कॉइन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। बेराम भाई क्या हाल चाल है आपके। हाँ, अरे इम्तियाज भाई आए हैं क्या। जी जी सर। इम्तियाज भाई, बेराम भाई का नाम लिया यार, ये चीटिंग है। ठीक है सर, आपने कहा तो मैंने ओपन कर दिया। ठीक है सर, मैं बाद में आता हूँ। हम्म। अच्छा, बेराम भाई। नहीं नहीं, इम्तियाज भाई बोले, आप बोले। जी जी, आप बोले पहले, फिर इम्तियाज भाई का नंबर आएगा, नंबर वाइज चल रहे हैं ना हम लोग। बस मेरा क्वेश्चन यही था ना कि पीरियड पे, तो पीनट पीरियड से का। मैं हो जाता हूँ अभी आउट। सही है, पीनट का ना। जी जी जी। हाँ बस सही है, गुड है। वो आपको मैंने बता दिया कि बेहतर ये है कि आउट निकल है। जाए। हाँ। नहीं नहीं, बस इसका है ना, नहीं करता है। हाँ। अच्छा, ये आ सकता है नीचे, नीचे आ सकता है, लेकिन यार बहुत बहुत उलझन वाला मसला है, क्योंकि ये अभी नहीं उठ अभी। रहा है, और इसकी वीकली कैंडल बहुत अच्छी बन गई है। तो इसमें एक ये वाला इशू है कि ये नीचे की पॉसिबिलिटी कम नजर आ रही है इसमें, ऊपर की पॉसिबिलिटी ज्यादा नजर आ रही है। नहीं, 1 आवर पे चेक करें थोड़ा, 1 आवर पे क्या आ रहा है सही। बहराम भाई, 1 आवर टाइम फ्रेम जो है, इसके ऊपर मेरी महारत नहीं है, मेरी प्रैक्टिस नहीं है। मैं इस टाइम फ्रेम को ज्यादा प्रेफर नहीं वीकली करता। पे। 1 आवर के मुताबिक जो है, अगर देखा जाए, तो 1 आवर के मुताबिक इसका प्राइस एक्शन कह रहा है हमें कि ये नेक्स्ट यहां तक पॉसिबिलिटी है इसकी आने की, 0.37 तक। ठीक है। अच्छा। सही है। हाँ, क्योंकि ये गिर रहा है ना वो सारा पे। हम्म। ज्यादा ज्यादा लॉस तो नहीं हुआ ना बेराम भाई आपको। नहीं नहीं, हाँ, नहीं बस मैं, नहीं वो तो मैंने कर लिया था, लेकिन अभी मैंने एक दूसरा वो लगाया हुआ है सिस्टम में, अच्छा इसी अच्छा अच्छा। वजह से पूछ रहा हूँ। हाँ। अच्छा अच्छा, चले चले, ठीक ठीक है, ओके, गुड है। जी, इम्तियाज भाई आप आ जाएं। अस्सलाम जी, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, इम्तियाज भाई। सर मैंने आज सोलाना की ट्रेड ली थी, तो सर मैंने हीटअप पे चेक किया था, तो सर जैसे कह रहा था कि ऊपर जाएगा,
लेकिन सर जब मैंने ट्रेड ली तो कम से कम सर मेरा लॉस में चला गया। इस RSI हिट में की बात कर रहे हैं? जी जी सर, मैंने उस हिसाब से कोशिश की थी और टेक टीए भी की, लेकिन हो गया था। सही है, सही है। अच्छा, अ, आपको पता है सैटरडे संडे को मैं ट्रेडिंग क्यों नहीं करता? वॉल्यूम कम होता है सर। तो बस आपको जवाब मिल गया। जी सर। ठीक है। हाँ, आपके साथ तीन हो गया है। सही है ना? संडे वाले दिन मैनिपुलेशन ज्यादा होती है, सैटरडे वाले दिन भी मैनिपुलेशन ज्यादा होती है। सही है। और वॉल्यूम नहीं होता मार्केट के अंदर। मैनिपुलेशन मतलब सर? मैनिपुलेशन मतलब कि कॉइन के को जानबूझ के नीचे लाया जाता है, जानबूझ के ऊपर लाया जाता है। ये एक्सचेंजेस अपने जो है कारनामे करते हैं सैटरडे संडे को। सही सर। और सर आपने जो कहा था कि सीबीआई की रिपोर्ट आएगी तो तब तक जैसे मैं ट्रेड नहीं ले रहा, तो सर 2 दिन हमें ट्रेड ले जाना, परसों तो हम नहीं लेंगे, तो सर कल ले सकते हैं या नहीं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं यार इम्तियाज भाई, ट्रेडिंग तो हर वक्त कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। बस जब CPI डेटा है ना, उससे 1 घंटा पहले साइड होके बैठ जाए मार्केट में, ठीक है? जी सर। तो सर हाँ। ये रात को आएगी ना परसों तो रिपोर्ट तो? जी जी, आप देख सकते हैं investing.com पे। आप जाके ये खोलेंगे जिस तरह से मैंने आपको सिखाया है, जी जी सर। खोलेंगे। और यहाँ पे कर्सर को रखेंगे ना, तो आपको टाइम बता देगा कि 42 मिनट, 42 घंटे अभी भी हैं। और सर मैंने आज मार्केट कैप के हिसाब से सर मैं कॉइन सर्च कर रहा था तो सर सर्चिंग नहीं हो रही थी, फिर मैं एक एक जैसे नीचे करके ढूंढ रहा था। सर मेरे मोबाइल से सर्चिंग नहीं हो रही। कहाँ पे, या आप कौन लैपटॉप सी से जगह? सर सर्च करें? सर नहीं मार्केट नहीं, कैप। जी सर। कहाँ पर, कौन सी जगह, अ, कौन सी वेबसाइट है? सर कैप, मैंने गूगल से कैप मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप? जी जी सर। नहीं, कॉइन मार्केट कैप, ये वाली वेबसाइट है। मोबाइल पे सर्च नहीं हो रही। जी जी सर। इसकी प्ले स्टोर पे ऐप है, आप डाउनलोड कर लें। ठीक है सर। हाँ, ये जो है ना कॉइन मार्केट कैप जो है, इसकी प्ले स्टोर पे ऐप है, आप डाउनलोड कर लें। वहां से आपको बहुत आसानी से ये सारा डेटा मिल जाएगा इसका। ठीक है सर। और सर जो आपने अभी सोलाना की आपने जो बताई, तो सर अब जैसे लॉन्ग टर्म के लिए तो सर ये कितने टाइम तक जैसे ऊपर जा सकती है? और हम अभी इस पे ट्रेड ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या नहीं, कल रात 12 के बाद है? यार स्पॉट के लिए बाय कर लो, लेकिन पार्ट्स में बाय करना। सही है। जी पार्ट्स सर। में कैसे कि भाई अभी बाय किया और फिर थोड़ा सा रख दिया, मतलब $100 है तो $25 का लेके रख दिया, फिर $75 साइड में रख दिए, फिर नीचे जी आया। सर। सही है। अभी 171 पे चल रहा है, देख सकते हैं आप। ये आ गया $150 पे। जी सर। सही है, तो $25 और ठोक दिए इसके अंदर। ठीक जी है। सर। फिर ये और आ गया $120 पे। सही है, $25 और ठोक दिया आपने। ठीक है। जी सर। फिर ये आया $90 पे, आपका होना चाहिए $90। गैप बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं, गैप बड़ा होना चाहिए। सही है। तो फिर जी मजा सर। है। फिर आपका जो DCA पॉइंट है ना, बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएगा। फिर ये जब उठेगा ना, कमाल होगा। सर मेरे पास अभी जैसे कम डॉलर है तो इसलिए पूछ रहा था ना, क्योंकि मेरे पास ज्यादा नहीं है, मैं नॉर्मल से डेमो ट्रेडिंग कर रहा हूँ। हाँ, तो आप इसके ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं बस। ठीक है सर, बहुत बहुत मेहरबानी सर। आप दूसरे सवाल पूछें, मैंने अभी दूसरों का टाइम दूं। थैंक यू सर। आपने आज तो संडे का टाइम भी अपनी फैमिली को छोड़ के, जज़ाकल्ला। जी जी, ठीक है, ठीक है। मनान भाई आप आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मनान भाई क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक ठाक, आप ठीक हैं सर? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, करम है मालिक के। हाँ सर, समझ आ गई है आज सारी ये कॉइन वगैरह मैंने लिखी हैं अपने पास, और ये सीपीआई की जो वो है वो देखनी है। सही है, सही है, ये हाँ बेहतरीन हो हाँ। गया। हाँ, बस ये नोट करके रखिएगा 13 तारीख जी, का ना। 13 तारीख उसके को। अंदर हाँ वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा आएगी और लिक्विडेशन के खतरे बहुत ज्यादा होंगे।
सही। उससे ये स्पोर्ट में जो बाय किया हुआ है उससे भी फर्क पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, स्पोर्ट स्पोर्ट जो है ना, जी जी। स्पोर्ट का तरीका मैंने आपको बता दिया है। जी सही है ना? तो स्पोर्ट के अंदर हमेशा कैश होना चाहिए आपके पास। सही है, अगर मार्केट डिप सही। लेती है तो आपने जी बाय जी। करना है, लेकिन भी उसी जैसे कॉइन ये में। आपने ये लिंक का कहा था, ये क्वाइन लिंक जो है बड़ा, ये जी जी, तकरीबन मैंने अभी ना थोड़ा सा बाई किया है डॉलर परचेज करके ना। गुड है, बेहतरीन हाँ, है, बेहतरीन। ये कल रात को ही मैंने बाई किया था। आपको मैं बता दूं कि मेरा लिंक का जो टारगेट है वो 40 प्लस है। सही है, हाँ लेकिन वो मैंने टाइम भी देखे। लगेगा उसको। हाँ, टाइम लगेगा। जी। हाँ, तो आपने पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। ये गिरेगा, ऐसा नहीं है कि ये ऊपर ही जाएगा, गिरेगा ये। $14 पे भी नजर आएगा आपको। सही है ना? जी। हाँ, ये आपको डराने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने पकड़ के रखना है इसको। ये जाएगा या नहीं के ऊपर, ये जैसे अभी आपने ये अभी और भी बताया, जैसे इथीरियम का बताया वो ऊपर जाएगा, और ये सोल का भी बताया है आपने। जी हाँ, ये भी बिल्कुल यानी कि ये भी थोड़े थोड़े बंदा बाय कर ले, जैसे सोल हो गया और इथीरियम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपके पास कैश होना चाहिए, क्योंकि अगर कैश मार्केट होना अचानक चाहिए से, हाँ, डीसीए के लिए। होता है ना, रातों रात भाई बिटकॉइन की प्राइस 20% भी गिर जाती है फिर। ऐसे ही है। हाँ, अगर आपके पास कैश होगा तो उन्हीं कॉइन्स में आप डीसीए कर सकते हैं अच्छे अच्छे लेवल के ऊपर। और सर ये पूछना था कि ये जैसे ये डीसीए करना है, ये जब तक -50 ना हो तब करना है, या फिर जैसे थोड़ा सा नीचे जाए तब कर देना है? 30% से नीचे आए, लगा दो। 30% से, जैसे -30 आ रहा होएगा तो बंदा थोड़ा सा हाँ डीसीए कर दे। हाँ, बिल्कुल अब बिल्कुल। जैसे ये मैंने पूछना था, जैसे $100 के अगर हमने लिए हुए हैं तो डीसीए उसके ऊपर कितना करना चाहिए? $100 के, देखें अगर अगर, लिया हुआ है, एक कॉइन लिया हुआ है, फर्ज करें कि सौ हाँ हाँ, डॉलर का एक लिया हुआ है। आपके पास $100 है, ठीक है। 100 या $1000 है, $1000। सही है, ठीक है। $1000 है। आपने जो है $100 जो है सोल के अंदर लगाए। सही है। ठीक है। अब वो $100 हो गए $70। 70 हो क्योंकि गए, प्राइस बिल्कुल। गिर गई। हाँ, ठीक प्राइस है। गिर गई, $70 हो गए। आपने $100 या $50 और ठोक दिए उसके अंदर। ठीक है। यानी कि उसको, अगर हाँ आप ये जैसे अगर 1000 का पोर्टफोलियो है, अगर 100 का एक कॉइन लिया हुआ है, तो उसका तकरीबन 50% आपने और डीसीए कर देना है। हाँ, देखें इसको इस तरह से करें कि आपके पास अगर $1000 हैं तो जी। आप जो है तकरीबन $300 400 कैश रखें अपने पास। हाँ, सही वो है। तो मैंने ऐसी पोर्टफोलियो में तकरीबन ऐसी है पड़ा, हाँ हाँ, साढ़े जो चार मैंने सौ पोर्टफोलियो का कैश है। समझाया था ना, जी पोर्टफोलियो जी। का, उसी तरह से आप मैनेज करेंगे, इंशाल्लाह कामयाब जाएंगे। रही बात डीसीए बिल्कुल। की, तो जी आपने हर एक कॉइन के ऊपर एक जो है अमाउंट अलोकेट करनी होती है। मिसाल के तौर पे मुझे सोल बाय करना है, सही है, तो मैं जी। अपने पोर्टफोलियो से $100 उठाऊंगा और मैं कहूंगा कि भाई सिर्फ $100 में लगाऊंगा इस कॉइन के ऊपर, बस इसके ठीक है। अलावा 1 टका नहीं लगाऊंगा। भाड़ में जाए, ये ऊपर ठीक हो जाए नीचे जाए, छत्ते फाड़ दे, लेकिन मैं सिर्फ $100 लगाऊंगा अपने पोर्टफोलियो से, बस। बाकी मेरा ठीक पोर्टफोलियो साइड में पड़ा रहे। ठीक हो गया। ठीक है। तो $100 जो है उसमें से भी आपने डीसीए करना है। कैसे? सही। $100 आपने एक तैयार कर लिया कि भाई मुझे सोल कॉइन $100 का बाय करना है, तो आपने $75 को साइड में रखना है। $25 ठीक है। का सोल बाय करना है अभी के प्राइस, करंट प्राइस के ऊपर। ठीक है। फिर 20-30% ये गिरा, ठीक है, वहां पे आपने 25% और लगा दिए, और उसी लगा सौ दिया। डॉलर के, हाँ उसी $100 के। उसी $100 के। ठीक है। फिर सही। $25 और लगा दिए 20-30% करेक्शन के ऊपर। सही। अगर नहीं आता, वहीं से ऊपर निकल जाता है, अच्छी बात है, आपके पास $50 साइड में पड़े हुए हैं, पड़े रहने दो। सही। सर फिर उसका गम भी तो थोड़ा सा रह जाता है ना? हाँ, गम तो रहेगा, गम तो रहेगा, लेकिन इस तरह हाँ। से रिस्क मैनेजमेंट होती है ना एक, तो उसको फॉलो करना होता है लाजमी। सारा ऐसे पैसा, ही। हाँ सारा पैसा एक ही कॉइन में एक ही जगह पे नहीं लगाना होता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। या इसको इस तरह से खेल सकते हैं आप, $100 है ना, तो जी पचास जी। डॉलर लगा लें अभी। सही है। फिर वेट करें, फिर 20-20-20 डॉलर करके आप जो है उसके अंदर डीसीए करते रहें। यानी ये डेली ऐसे नजर, जैसे अगर ये बिटकॉइन की आपने बताई है डोमिनेंस अगर नीचे जाती है, तो ये जो कॉइन्स जो हैं ये तो ऊपर चले जाएंगे, जब ये ऊपर जा रही होएगी तभी बंदे को इन्वेस्ट करनी चाहिए ऑल्ट कॉइन में। नहीं, ऑल्ट कॉइन्स का रूल है
कि जब करेक्शन आए तब ऑल्ट कॉइन्स को बाय करना चाहिए। ठीक सही है। है। हाँ, जब रेड नजर आए ना मार्केट तब जी, बाय करते हैं, जब ग्रीन नजर आती है मार्केट तो सेल करते हैं सेल करते हैं अभी, स्पॉट यानी कि में। जैसे उस नीचे जा रही है, अब बाय का है पड़ा, यानी कि जो जी अच्छे अच्छे कॉइन लगे हैं, वो जैसे बबल्स में मिल जाते हैं, वो जो आपने कल वेबसाइट बताई थी, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो हाँ। जैसे अभी आपने बताया था ओपी का बताया था, वो तो काफी ऊपर चला गया। अच्छा गया ना ओपी, हाँ, जबरदस्त गया माशाल्लाह। वो भी ओपी गया, रिकमेंड थी, हाँ वो कॉइन भी आपको रिकमेंड किया था मैंने। ओपी गया है, काफी ऊपर चला गया वो तो। ये तो सोचता ही रह जाता हूँ यार, समझ नहीं लगती मुझे सर। जिसका मसला सोचता हूँ नहीं वो है, ऊपर चला जाता है, जो खरीदता हूँ वो नीचे आ जाता है। मसला नहीं है, मसला नहीं है। अगर आप देखें, मैं आपको तरीका सिखाता हूँ ना कि क्या जी। करना होता है। पहले थोड़ा सा लंबा होने दीजिए, मसला नहीं है, फैमिली वेट कर सकती है। मेरा काम है आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सही है। अब मैं भाई $100 लेके आया हूँ मार्केट में। सही जी। है, नहीं $1000, हाँ $1000 में लेके आया हूँ। $100 जो है मैं चाहता हूँ कि लिंक के ऊपर लगाऊं। ठीक है। हम्म। अब लिंक तो ऊपर ही जाया जा रहा है, अब मैं किसे लगाऊं? अब लिंक की अच्छी बाय जोन जो है $10 के ऊपर है। सही है। तो जी, मैं अभी इतना महंगा लिंक क्यों लूं? सवाल है ना। बिल्कुल। हाँ, हाँ क्यों जी, हाँ। लूंगा? क्यों? क्योंकि लिंक कॉइन ने अपना ऑल टाइम 50 तक हाई, गया हुआ है। हाँ $30 यहाँ तक गया है। तो अगर वीकली में देखें तो ये कॉइन $50 तक के ऊपर निकला था। हाँ जी। सही है। तो मैं क्या करूंगा कि भाई मुझे चार्ट जो बोल रहा है कि भाई एक तो बिटकॉइन की डोमिनेंस से मुझे कंफर्मेशन मिल चुकी है कि नीचे हम्म। आएगी। सही है। तो मैं क्या करूंगा कि इसको पार्ट्स में बाय करूंगा, अभी बाय कर लूंगा। सही है। लिंक की क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में। थोड़ा सही। और आया, थोड़ा और ऐड कर दूंगा, थोड़ा और। हाँ, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है, रातों रात तो ये जीरो नहीं हो जाएगा ना, जाहिर सी बिल्कुल बात है। ऐसे है, काफी यानी कि हाँ, हैवी कॉइन है। हैवी कॉइन महंगा है, अच्छी मार्केट कैप का कॉइन है। ये कोई मीम कॉइन थोड़ी है जो रातों रात गिर जाए और खत्म हो जाए। है, इसको गिराने के लिए भी बड़े लोग चाहिए, बड़ी ज्यादा सारी वेल चाहिए, एक दो वेल से फौरन नीचे नहीं गिरेगा। हाँ, सही है ना। तो जितना नीचे आए आपने, ओहो हो, मंथली टाइम फ्रेम में तो कमाल कर दिया इसने। सही है, बेहतरीन है। बस दुआ करें कि हमारे पास सीपीआई रिपोर्ट जो है इन्फ्लेशन की वो अच्छी आ जाए। तो लिंक कॉइन मंथली टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ नजर आ रहा है $26 के ऊपर। सही। ठीक है, ये एरिया है। ठीक हो गया। सही है। तो ये क्या ऊपर भी जा रहा है तो आप लगा हम्म। दो, कोई इशू नहीं है। टाइमली अभी मार्केट मैंने में इसमें निकल लगाई जाना है। है तकरीबन ऐसे 100 लगाया है मैंने अभी, जैसे आपने कहा था ना कि डॉलर यानी कि वो बनाओ, मैं इकट्ठे तो ले नहीं रहा, मैं थोड़े थोड़े करके अभी पूरा करूँ। अभी पहला कॉइन सिर्फ अभी मैंने यही बाय किया है। हाँ, मेरा एक दोस्त था, 2024 अक्टूबर की बात है। उसने मुझसे पूछा था यार कौन सा कॉइन लूं। मैंने उसको बोला था, अक्टूबर से भी पहले की बात है 2024 की, मैंने उसको बोला था कि लिंक कॉइन ले लो, $10 का है, अच्छा प्रॉफिट दे देगा। नहीं, ग्यारह हम्म। ग्यारह डॉलर का था। ठीक है। ये कॉइन यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक गया। उसने $100 लगाए थे। सही है। सही। उसके तकरीबन $250 हो गए। सही सही हो है। गया तो, हाँ, बेहतरीन हो उसके गया। उसके $250 हो गए। फिर भी वो जवान का बच्चा बेच नहीं रहा। मैंने उसको बोला अल्लाह का वास्ता है बेच दे, अल्लाह का वास्ता है बेच दे, मार्केट गिरेगी फिर तुम परेशान हो गए। और वही बात हुई, उसने बेचा नहीं। कॉइन वहीं $8 $10 पे वापस आगे गिरा। वापिस आ गया। जाहिर सी बात है ना। यानी कि जब यानी कि टाइम, ये अपने पीक पे जाए या हाँ जैसे ये जाए ऊपर, बंदा हाँ निकाल दे। प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है, प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है। यानी कि भले जो आप, इन्वेस्टमेंट हमने की हुई है वो बंदा रहने दे, जो ऊपर प्रॉफिट बना है वो सेल करके निकाल ले, उसको कैश कर ले। बिल्कुल बिल्कुल ये भी कर सकते हैं, या आपने जो पैसा लगाया है वो निकाल लें, प्रॉफिट को वो वहीं पे निकाल ले, रहने दें। प्रॉफिट वहीं रहता, फिर वो खेलता रहे, टेंशन भी नहीं होगी। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। बेहतरीन स्ट्रेटजी है स्पोर्ट की। और स्पोर्ट में कोई टेंशन ही नहीं है अभी लिक्विडेशन जैसे की। वो मैंने आपको पिछले दिनों बना के भेजा था ना जो पोर्टफोलियो, वो तकरीबन 150 उसका प्रॉफिट हो चुका है डॉलर का।
माशाल्लाह मैं वो माशाल्लाह। डेली डेली चेक करता हूँ। वो 150 हो चुका है। अगर ये मैं उस टाइम लगा चुका होता, 150 का प्रॉफिट बुक था, यानी कि 4-5 दिन के अंदर ही। 4-5 एक हफ्ते के अंदर आप देखिए ना, जो कॉइन्स मैंने आपको बताए रिकमेंड किए, वो कितना कहाँ हाँ से कहाँ तक निकल गए। बिल्कुल ऐसे है। वही तो मैं तो आप सबको कह रहा था कि भाई स्पॉट मैंने में तब वो एंट्री ले लो। उसमें पोर्टफोलियो में बाय किया हुआ है, बिटकॉइन 96 कुछ का बाय किया हुआ है। अच्छा अच्छा, और गुड जो है। इथीरियम है पड़ा, वो तकरीबन ऐसे 1800 का है, पता नहीं ऐसी है, 1790 का बाई किया हुआ है। गुड गुड गुड, वो अच्छा। अब 180 के पास पहुंच गया है तकरीबन उसका। मैं उसी को देखता हूँ, मैं सोचता हूँ। चलें चलें, ठीक है ठीक है। मनान भाई चलें, ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक हो। शुमाइला मेरी बहन, आप आ जाएं। अच्छा जी, तो आपका कोई सवाल हो तो आप हाँ पूछ सकती हैं। डीसीए क्या होता है? डीसीए ये होता है, आपको मैं समझा दूं कि डीसीए का मतलब है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, ठीक है। तो एक कॉइन मुझे बाय करना है, मिसाल के तौर पे $100 का मुझे लिंक कॉइन, $100 इन्वेस्ट करने हैं मुझे लिंक कॉइन में। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ लिंक कॉइन $100 का, और इसकी प्राइस आ जाए नीचे, तो मुझे परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट गिरने लगेगी, जाहिर सी बात है। वैल्यू गिरेगी कॉइन की, तो जाहिर सी बात है, तो मेरे डॉलर जो है $100 से कम होके 85 $85 पे जाके पहुंचेंगे, यहाँ पे $15 पे, सही है। तो मैं क्या करूंगा कि भाई मैं एक साथ सब कुछ सारे पैसे नहीं लगाऊंगा। इसको कहते हैं डीसीए। समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ करंट प्राइस में मैंने $25 लगा दिए या $50 लगा दिए। $50 मैंने $100 में से साइड में रख दिए। अब ये कॉइन गिरा, ये आया, मुझे नजर आया $14 पे। तो कोशिश करूंगा गैप बड़ा हो। जितना बड़ा गैप होगा, उतना आपकी डीसीए की एवरेजिंग अच्छी होगी, ठीक है ना। एवरेज जो प्राइस होगी ना, एंट्री प्राइस, वो आपकी अच्छी होगी। फिल वक्त आपकी एंट्री प्राइस है 16.93 की, कि आपने इस प्राइस के ऊपर बाय किया है। फिर दूसरी जो आप एंट्री लेंगे, वो होगा 14 $14.5 के ऊपर, ठीक है, मिसाल के तौर पर। तो ये क्या हो गया? ये आपने बहुत बड़ा प्राइस गैप निकाला, और इसके बीच में आपका आ जाएगा प्राइस लेवल। प्राइस लेवल क्या आ जाएगा? ये क्या है? ये है कि आपकी एंट्री प्राइस यहाँ पे आ जाएगी, कि आपने आपने इस लेवल पे आपकी एंट्री आ गई। अभी एंट्री यहाँ पे थी आपकी 16 पे, तो ये नीचे आएगी। इस तरह से आप जैसे जैसे डीसीए करती जाएंगी, तो इस तरह से आपकी एंट्री प्राइस नीचे आती रहेगी, सही है ना। तो इससे होगा क्या, इसका फायदा ये है कि देखें, एक और बता देता हूँ आपको। इसका फायदा ये होता है कि डीसीए के ऊपर मैंने बनाई हुई है यूट्यूब वीडियो। काइंडली आप वो वीडियोस देखें। आप बिगनर लेवल पे हैं तो ये चीज़ें इग्नोर नहीं कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। सही है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री प्राइस आ गई, कि आपने यहाँ पे बाइंग की है, कितने की? $50 पहले लगाए थे, $25 अभी लगाए, $75, ठीक है। अब आपके पास $75 बचे हैं अभी भी। 75 नहीं, सॉरी, 25, हाँ, $25 अभी भी बचे हैं, ठीक है। तो $25 का आप क्या करेंगी? यहाँ पे बाय करेंगी, सही है। तो आपकी एवरेज जो एंट्री प्राइस आएगी वो $14 पे आ जाएगी। तो जब कभी ये कॉइन $14 से ऊपर निकलेगा, कि मिसाल के तौर पे ये कॉइन गिरा 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 यहाँ $14 से, $14.5 से, यहाँ से ऊपर निकलना स्टार्ट हुआ ना, तो आप खुद ब खुद प्रॉफिट में आ जाएंगे। आपका जो पोर्टफोलियो है $100 का, वो 110 120 दिखना शुरू हो जाएगा, सही है ना, क्योंकि आपकी एंट्री प्राइस बहुत नीचे आ गई है। ये फायदा होता है डीसीए करने का। एकदम से आप पैसा लगा लेंगी और ये कॉइन नीचे आएगा, आप पैनिक करेंगी, आप परेशान होंगी, और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं करूं क्या। क्लियर है? डीसीए समझ में आया? जी हाँ, बेराम भाई, प्रॉफिट बुकिंग कर लें।
50% प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग कर लें। अगर नहीं तो आप कोशिश करें कि जो पैसा लगाया है ना वो एटलीस्ट निकाल के बाहर आ जाए उस कॉइन से, और वो कॉइन जो है जो प्रॉफिट है ना वो उस कॉइन के अंदर रखें प्रॉफिट को, बस। ठीक है। अब आते हैं ओके, अली हमजा भाई आप आ जाएं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम यार, बड़ी बात है। फ्री में टाइम निकाल के मैं जो है फ्री वाले ग्रुप वालों बंदों को सब कुछ दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो इंफॉर्मेशन लेना नहीं चाह रहे हैं। बड़ी बात है। जी अली सर हमजा वो भाई। कहते सर वो कहते ना पाकिस्तानी अवाम वो जो चीज़ फ्री में मिलती है ना वो नहीं लेते, और जो पैसे देते हैं हाँ, उसे ला। यस यस, बेशक आप सही कह रहे हैं। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा था, अगर मैं ट्रेडिंग करना चाहूँ कुछ अभी बिगनर लेवल पे, तो $10 से स्टार्ट करूँ या कुछ ज़्यादा से करूँ? जी अली हमजा भाई, आपने हमारी फ्यूचर ट्रेडिंग के रूल्स नहीं पढ़े जो ऊपर लिखे हुए हैं पिन पोस्ट पे? उसमें सारा समझाया हुआ है कि शुरुआत आपने कैसे करनी है ट्रेडिंग की, फ्यूचर ट्रेडिंग की। वो सारा लिखा हुआ है कि आपने $10 से स्टार्ट लेनी है फ्यूचर ट्रेडिंग में बाइनेंस के अंदर, सही है। 0.1, 0.2, $0.5 से आपने ट्रेड उठानी है, सही है। खुद से ट्रेडिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है बेसिकली। वो आपकी एज अ डेमो ट्रेडिंग हो जाएगी, प्रैक्टिस होगी आपकी। जैसे बैट्समैन नहीं छक्के लगाने से पहले 1000 बार प्रैक्टिस करता है, तो आपने छक्के लगाने से कम 1000 बार ट्रेडिंग तो करनी पड़ेगी ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, उसके बाद ही आप छक्के लगाएंगे ना। ठीक है। और अच्छा सर, क्या नाम है ये, मैं आज डेक्स स्पिनर पे एक कॉइन देख रहा था, बेरी नाम के से। वो अच्छा। 24 घंटे 146 के परसेंट बता। हाँ, डेक्स स्क्रीनर जो है वो है ही ऐसा भाई। वो रिस्की भी है, प्रॉफिटेबल भी है, मतलब दोनों चीजें हैं उसके अंदर। मैंने फिर ना एक दोस्त को मशवरा दिया, वो उसमें खेलता है, ये गेम में गुम ही नहीं होते जिसमें जुआ लगाते हैं। जी जी जी। मैंने कहा यार तू ये काम छोड़ दे, और जो असल काम है ना उस तरफ हाँ, आ। आप अपने दोस्तों को रिकमेंड करें कि भाई ये देखें, जो है ये वाले प्रीमियम में आप आए, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और ये 200-250 की चीजें आपको मैं बिठा के सिखा रहा हूँ 2000 रुपये में, और क्या चाहिए यार। ये चीजें सीखेंगे आगे मैं चल कहता के। ये दो हाँ, ट्रेडिंग में आप अच्छा खासा निकल सकते हैं यार। सर, जैसे आप अपने दोस्त की बात कर रहे थे ऐसे ही ना, जब ट्रम्प को इन प्रेसिडेंट बनने वाला था ना, तो कुछ दिन पहले मेरे दोस्तों के पास थे $100। तो वो कर रहे थे बाइनरी ट्रेडिंग। मैंने उन्हें कहा यार तुम बाइनरी ट्रेडिंग ना करो फिलहाल, तुम ना ट्रम्प कॉइन खरीद लो और तुम्हें अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, और मेरे पर टाइम ऐसा था कि मेरे पास पैसे नहीं हुए। जब वो कोई ने सक्सेस तक गया तो वही दोस्त मुझे कहते यार तेरी बात मान ही लेते, तो ट्रेडिंग मैंने की ना बाइनरी में, सो गए चले। मैं कहते कहते तेरी बात मान लेते तो चलो $500 तो हो ही जाते कुछ ना कुछ दिन में, हफ्ते में। मैं कहा ना बात मानो। अब वो अभी तक रो रहे हैं, ट्रेडिंग ही छोड़ दी अब जाहिर है, तो उन्होंने। जाहिर है, वो तो जाहिर सी बात है, रोएंगे वो तो परेशान होंगे। और फिर हाई प्राइसेस के ऊपर जो है कॉइन बाय करके अपने पास रख लेंगे कि आगे बढ़ेंगे ये कॉइन, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वहां से वो कॉइन गिरेंगे फिर। और सर इत्तेफाक ये हुआ बाइनरी ट्रेडिंग में ना उन्होंने कम से कम 60-70 हज़ार रुपये का नुकसान कर दिया, और दोबारा उन्होंने ये नाम ही लिया कि मैं ट्रेडिंग करूंगा। जी जी। चले, ठीक है अली हमजा भाई। और कोई सवाल हो कोई किसी का? सही है, अ, फिर सेशन को सर रैप करें। सर जी सर जी। सर मैं ये पूछ रहा था कि सर जैसे मैंने पिछले हफ्ते सैटरडे संडे को ट्रेडिंग ली थी, ट्रेड और दूसरों ने भी, तो सर जैसे प्रॉफिट में, लेकिन सर ये क्यों होता है कि आगे पीछे, क्योंकि सर
ये मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि ये दिन तो सर लिक्विडेशन ज्यादा करते हैं ना। हाँ तो तो सर जैसे मैंने कुछ ट्रेड ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह में वो मेरी प्रॉफिट में चली गई थी। हाँ, जाहिर सी बात है, सारे कॉइन्स के ऊपर तो मैनिपुलेशन नहीं होगी ना। इक्का दुक्का जिस जिस बंदे का बैड लक होगा वो किसी कॉइन में घुसेगा, तो वहां पे लिक्विडेशन तो होगी, जाहिर सी बात है उसकी। हर सर किसी कॉइन के ऊपर नहीं होती, सही है ना। और सैटरडे संडे मैं नहीं करता, मेरा उसूल है, मैं अपने कानून के ऊपर चलता हूँ भाई, सीधी सी बात है। जी सर। क्योंकि मैंने पास्ट में धक्के खाए हैं ना सैटरडे संडे को, इस वजह से। और सर माजद मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने मजाक किया, क्योंकि सर मैंने कहा भला थोड़ा बहुत शुगर तो होना, जैसे पढ़ाई में मजा भी आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शुक्ल के बगैर पढ़ाई कहाँ, मजा ही नहीं देगी। ठीक है, चलें फिर सेशन को रैप अप करते हैं, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे मंडे वाले दिन। ओके, सर आप टाटा, बहुत बाय बहुत बाय। मेहरबानी, आपने इतने अपना कीमती वक्त निकाला हम सब के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चले। ठीक है, और अल्लाह हाफिज।